नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं जो आती है वो भी पढ़ेंगे, जीडीपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या और ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आई है ग्रीक भाषा के वर्ड ओइकोनोमिया से। किससे? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, और ये ग्रीक भाषा का वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा ओइको, पहला हमारा ओइकोस और दूसरा है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन। ठीक है, घरेलू प्रबंधन मतलब जो घर का, जो पहले के जो लोग थे ग्रीक में, वो अपने केवल घर ही के लिए मैनेजमेंट देखते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कह दिया, ओइकोनोमोस, और इसी से हमारी बनी है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओइकोनोमिया ये बराबर कैसे हुआ, देखिए इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता है, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो अर्थशास्त्र, जिसको हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान। शास्त्र का मतलब होता है नियम होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं धन का जो शास्त्र होता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ धन नहीं यूज किया जाता है, मतलब केवल धन ही नहीं होता है, धन से जुड़े और भी क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, एक होता है हमारा उत्पादन, इसमें धन ही होता है लेकिन ये उत्पादन एक क्षेत्र है। ठीक है, इससे जो है हमारी जो वस्तुएं हैं उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाती है। दूसरा हमारा होता है उपयोग। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा विनिमय। चौथा हमारा वितरण, और पांचवा हमारा लोकवित्त। ये जो भी क्षेत्र हैं वो जो है धन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं उत्पादन को प्रोडक्शन, उपयोग क्या हो गया? उपयोग हमारा हो गया कंजम्पशन, विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, और वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। लोकवित्त, लोकवित्त हो गया पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 क्षेत्र हैं इनको अर्थशास्त्र का 5 स्तंभ कहा जाता है, मुख्य स्तंभ। ठीक है, ये 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। इसके अलावा हमारा क्या होता है? इसके अलावा हम होता है राजस्व, फिर आ गया बैंकिंग, ये आज के जमाने के हिसाब से, आज के परिप्रेक्ष्य में हम ले रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग, फिर हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इतना पैसा बना रहे हैं तो थोड़ा सा जन कल्याण भी कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्षेत्र है जन कल्याण। तो ये हमारे धन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। और ये जो 5 हैं हमारे, ये होते हैं मुख्य स्तंभ, इनको कहा जाता है, मतलब 5 मेन क्षेत्र होते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में होता है हम जो कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब जो व्यक्ति की मांग, मतलब जो समाज की मांग के अनुसार किसी जो वस्तु का प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादन।
किसी वस्तु को उपयोगिता बढ़ाना, आवश्यकता मांग के अनुसार जब हम उपयोगिता बढ़ाते हैं तो वो हमारा हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, उपयोग क्या होता है, अब हमने प्रोडक्ट बना लिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको बाजार में बेचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कंजम्पशन होगा। तो जो हमने उत्पादन किया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसका कंजम्पशन मतलब उसका उपयोग करना। ठीक है, तो वो पब्लिक में पहुंचेगा तो उसका उपयोग होगा, उससे क्या मिलेगा हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब विनिमय, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज, मतलब वस्तु के बदले में कुछ चीज़ हमको मिलेगी, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले वस्तु विनिमय काम करता था, यानी बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसमें ना जब पैसे के चलन नहीं था तब लोग जो है वस्तुओं का विनिमय करते थे, आपस में एक्सचेंज करते थे। ठीक है, जैसे हमारे पास गेहूं है, किसी के पास चावल है। ठीक है, तो हमने थोड़ा गेहूं उसको दे दिया, उससे थोड़ा चावल ले लिया, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। लेकिन अभी भी होता है, जैसे जो आते नहीं हैं कि पुराने कपड़े दे दो और बर्तन ले लो, वो भी एक्सचेंज ही करते हैं। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम अभी भी कुछ कुछ चलता है एक्सचेंज में, तो ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन अब जो है, अब पैसा चलने लगा है, जब भी हमको कोई वस्तु चाहिए तो हम उसके बदले पैसा चुकाते हैं, कीमत चुकाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा विनिमय में आ गया। अब देखते हैं वितरण। वितरण क्या होता है, उत्पादन हो गया, अब क्या करना है हमको, अब पहुंचाना है, वो किस माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, उसमें भी पैसा ही लगता है, बिना पैसे के आपका सामान बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अब आ जाते हैं लोक वित्त पर। लोक वित्त में क्या होता है, जो पब्लिक इनकम होती है, पब्लिक इनकम। ठीक है, पब्लिक इनकम, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोक खर्चे और लोक आय। ठीक है, एक्सपेंडिचर, और जो पब्लिक जो लोन्स होते हैं, इनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो पब्लिक इनकम कैसे बढ़े, एक्सपेंडिचर कैसे कम हो, और जो ऋण है वो भी कम होना चाहिए। तो ये जो समस्याएं होती है, इसको हम किसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं, इसको हम करते हैं लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्तंभ हो गए। अब हम जान लेते हैं जो अर्थशास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या है। ठीक है, और जो अलग अलग जो विद्वान हैं हमारे अर्थशास्त्र के, उन्होंने उसकी परिभाषा क्या दी है, परिभाषा जरा नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कथन के रूप में दे देता है और पूछता है कि ये जो कथन है किसने लिखा। 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो नंबर पक्का है, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिल सकता। तुक्के की वजह से शायद मिल जाए, लेकिन और फिर चांस नहीं है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा रब करते हैं और फिर हम देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक, आइए अब देखते हैं परिभाषाएं। ठीक है, लेकिन परिभाषाएं जानने से पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने लिख रखा है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट concerned with the optimization of available resources in an efficient manner। ठीक है, तो इसमें जो है कि जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसका जब अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक विषय है, जैसे कि हमने पहले 5 स्तंभ पढ़ रखे हैं, जैसे उपयोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और लोक वित्त। तो जब इनका जब अध्ययन किया जाता है साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज़ प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमको चाहिए होता है लेबर और पैसे और मशीनरी वगैरह सब चाहिए होती है, वो सब अरेंज कर लेते हैं। फिर प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया और उसको दिया बेच, उससे क्या हुआ, हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है, तो हम अमीर हो गए। तो जब हम अमीर हुए तो हमारा क्या हो गया, एक स्टेटस हो गया है। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो किसी देश का स्टेटस बताती है पैसे के मामले में कि वो कितनी अमीर है, और उसकी कंडीशन बताती है, उसकी स्थिति बताती है और उसकी एक्टिविटीज़ बताती है। कोई भी जो देश होता है उसके पास कितना पैसा है, वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमी में आता है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी और ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक, ये होता है इकोनॉमी के ही अंदर, इसका हम अध्ययन करते हैं, ये एक विषय के रूप में पढ़ा जाता है। तो अब देखते हैं परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हैं और उनकी जो बुक्स आई हैं उनके बारे में। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई देखते हैं आगे। ठीक है, जो परिभाषाएं हमारे विद्वानों ने दी हैं अर्थशास्त्र के बारे में, तो उसको देखते हैं। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो
एग्ज़ाम में जो है ये जो कथन के रूप में ये जो परिभाषा है वो दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये जो कथन है किसने कहा है, इसीलिए हम लोग परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में हमने इनकी किताबें भी लिख के रखी हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा ये। पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने क्या कहा था अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है, धन का विज्ञान है। और इनकी जो किताब आई थी ये थी एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये आई थी 1776 में, ठीक है। जब ये किताब आई थी इसी के बाद इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 1776 के बाद इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ क्या हुए? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये भी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत बार पूछता है। ये कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है इनको। इनका कथन था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और बुक क्या है? बुक है इनकी एन इक्विटी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखते हैं दूसरे जो हमारे विद्वान थे, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य के व्यवहार का मतलब उसके जो धन के मामले में जो उसका व्यवहार है उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ये था अल्फ्रेड मार्शल का कथन। अब देखते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स ने क्या कहा? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान है जो मानव व्यवहार, मतलब इन्होंने इसको भी मिला दिया और उनको भी मिला दिया, ठीक है, दोनों ने विज्ञान कह दिया, जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकता, इच्छा तथा उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब जो मानव व्यवहार है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कौन सा विकल्प चुनता है, ठीक है, अपनी इच्छा के लिए वो कौन सा विकल्प चुनता है। तो जो चीज़ उनके बीच संबंध बताती है, ये जो विज्ञान होता है इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इनकी बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, जो आई थी 1932 में। बुक थी इनकी। बुक भी नोट करते चलिएगा, ये भी पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और बाद में नोट कर लें। तो अब देखते हैं तीसरा, सैमुअलसन। अब सबने कह दिया ये विज्ञान है, लेकिन सैमुअलसन आ गए। इन्होंने कहा ये कला भी है, ये प्राचीनतम कला है। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम और विज्ञान समूह में नवीनतम। वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? कला समूह में प्राचीनतम है, मतलब प्राचीन रूप से ये कला के रूप में आई है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वो कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। जो कथनों से हमें मालूम पड़ रहा है जो मानव का जो व्यवहार होता है वो किस तरह से यूज़ करता है, अध्ययन, उसका जब हम अध्ययन करते हैं मतलब जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, धन का किस तरह उपयोग करता है, वो कला होती है। और विज्ञान क्या होता है? वो जो है अपना एक बजट बनाता है, पूरा अध्ययन करता है कि इस महीने क्या होगा, खर्चा कितना होगा। तो ये जो आंकड़े बनाए जाते हैं ये है साइंस, ठीक है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब जानते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में। आइए अब देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में। शाखाएं, ठीक है। अर्थशास्त्र की मेन 2 शाखाएं होती है। पहला होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था और ये समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो जो होता है किसी, इसका मतलब होता है छोटा। जब हम किसी व्यक्ति की या फिर किसी विशेष फर्म की या विशेष कंपनी की बात करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं धन के मामले में, आय और व्यय के मामले में, तो उसको हम क्या किस में रखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। तो जब हम उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो छोटे से क्षेत्र के जो उसके अर्थ के मामले में जो अध्ययन करते हैं, वो हमारा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा, जैसे हम जो मुद्रास्फीति है, मुद्रा अपस्फीति है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जब हम इनकी समस्याओं के अध्ययन करते हैं एक पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख के, ठीक है, देश के हिसाब से देख के जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होता है? एक बहुत बड़े स्तर पे होता है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब ही होता है वृहद, मतलब बड़ा। वृहद मतलब क्या? बड़ा। इसमें हम क्या करते हैं? समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं होती हैं, जो हमारे देश की जो मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन और बेरोजगारी, गरीबी, इनका जब अध्ययन किया जाता है, ये हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो इसके प्रणेता थे वो थे जॉन मेकार्ड कीन्स। कौन थे? जॉन मेकार्ड कीन्स। तो कौन थे इसके प्रणेता? मतलब इसको बनाने वाले जॉन मेकार्ड कीन्स। इनकी एक बुक भी थी, बुक, ये भी नोट कर लीजिएगा बुक में, ठीक है। तो इनकी बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट। तो ये इनकी बुक का नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा दी थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा किसने दी? जॉन मेकार्ड कीन्स ने। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा किसने दी? जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, कौन थे? एडम स्मिथ। ये थे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता, मतलब इन्होंने अवधारणा दी थी। तो आज हमने एक छोटा सा अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में, जो क्रांतियाँ हुई हैं उनके बारे में, और फिर जीडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।